Pakistan. We want to be friends. We do not want to go at war. Peace. Peace is what we want. Excuse me. कैसे हैं अमरजीत सिंह साहब? पहचाना आपने? मिस्टर सिकंदर खान। यह मुलाकात तो महज एक इत्तेफाक है। सच पूछिए, हमें तो जंग के मैदान का इंतजार है। देखें आप कैसे अपनी कसम पूरी करते हैं। 3 बार तो हम कर चुके हैं युद्ध में। अब की बार क्या चाहते हैं आप? चौथा? जेंटलमैन, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ बार बार शांति बहाल करने की कोशिशें की। शिमला एग्रीमेंट, समझौता एक्सप्रेस, लाहौर बस यात्रा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बदले में मिला हमें सियाचिन और कारगिल। अक्षरधाम मंदिर पर हमला, प्लेन हाईजैक, सरेआम दिन दहाड़े संसद पर अटैक, यहां तक कि इन्होंने हमारी धार्मिक अमरनाथ यात्रा को भी नहीं छोड़ा। ये सब तो कश्मीरी जिहादियों की मुहिम है। जी हां, आप तो सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग और हथियार ही देते हैं। इल्जाम लगाने की एक हद होती है सर। इनके मंदिर पे हमला होता है तो ये कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इनके यहां मजहबी दंगे होते हैं तो ये कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और कोई हैरत की बात नहीं होगी जनाब कि अगर आने वाले कल में आपके यहां पर भूचाल आ जाए तब भी आप ये बात कहने से नहीं चूकेंगे कि इसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ है। देखिए, ये इंटरनेशनल बिरादरी है, कोई नासमझों की टोली नहीं। इनकी सच्चाई का ताजा सबूत तो यह है सर कि इन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी टिगरी चौकी पर कब्जा जमा हुआ है। यह सरासर गलत बात है। वो चौकी बरसों से हमारी है सर। अच्छा, बरसों से तो आप ये भी कहते आ रहे हैं कि कश्मीर आपका है। कल आप ये भी कहेंगे कि दिल्ली आपकी है, तो फिर हम कहां जाएंगे? इस्लामाबाद, लाहौर? Sir, the international community must tell Pakistan to stop these terrorist training centers in their country. Stop intrusions. Stop terrorist activities over India. आप अपने मुल्क की परवाह कीजिए जनाब। Sir, I object to this kind of argument. Please, gentlemen, please. We all have gathered here for peace. Terrorism is an issue that can be solved with dialogue. बड़े अफसोस के साथ मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि जब आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था तो आपने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। यहां तक कि आपने इराक को भी नहीं छोड़ा। और आज आप हमें राय दे रहे हैं कि आतंकवाद का ये जो मसला है इसे हम सिर्फ बातचीत से तय करें। ठीक है, अपने देश की रक्षा कैसे की जाती है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। जरूरत पड़ी तो हम भी वो कर सकते हैं जो आपने अफगानिस्तान और इराक में किया है। लेट्स गो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी लंदन में ग्लोबल टेररिज्म की टॉक फेल हो चुकी है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इस टिगरी चौकी पर दुश्मन ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है, जहां से वो अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों पर कभी भी टेररिस्ट अटैक कर सकता है। हमारी यूनिट को साइलेंट अटैक से उसे रिकैप्चर करना है। आप लोगों के पास 48 घंटे का एम्युनिशन और राशन है। कोई शक? सर, हमारा मकसद है 48 घंटे में टिगरी चौकी हासिल करना सर। लेकिन सर, जब हम 72 घंटे तक इमरजेंसी राशन के सहारे लड़ सकते हैं तो फिर इतना सारा राशन ले जाने की क्या जरूरत है सर? इस एक्स्ट्रा राशन की जगह पर हमें उतना ही एक्स्ट्रा एम्युनिशन साथ ले जाना चाहिए। और सर, किसी कारण अगर हमारा ऑपरेशन एक्सटेंड हो गया तो क्वार्टर मास्टर हमारी हेल्प कर सकता है। अगर क्वार्टर मास्टर अपने 50 पोर्टर्स को 10-10 के टुकड़ियों में बांट दे। आई अप्रिशिएट योर पॉइंट। तुमने क्वार्टर मास्टर का कोर्स किया है ना? यस सर, आई केम फर्स्ट। ठीक है, तुम लड़ाई पर नहीं जाओगे। लेकिन सर, तुम यहीं बेस पर रहोगे और क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करोगे। ओके सर। कहा था ना मैंने, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि कर्नल खुद मुझे जंग पे भेजने के बजाय यहाँ बेस कैंप पे रहने का ऑर्डर देगा। बस अब जल्द से जल्द श्वेता के पास पहुंचना है। इश्क ने गालिब निकम्मा करे। How are you doing, Captain? सर,
ये लो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू और नमक पारे भेजे। May I take a leave, sir? Yeah, sure. Sir, I need your blessing. All the best to you, Captain. Good evening, sir. Evening. दादाजी, I'm very disappointed. वो कर्नल राठौड़ है ना, उन्होंने मुझे जंग पे भेजने के बजाय यहाँ क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी दे दी। हाँ, मुझे पता चला, पर इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारे सीईओ को रिक्वेस्ट किया है कि तुम्हें जंग के लिए आगे भेज दिया जाए। बहुत अच्छा किया दादाजी। अब मैं जंग में पहुंचते ही 10 आपके नाम के, 10 पापा के नाम के। इतना झूठ क्यों बोलते हो तुम? क्यों चलाकियां करते हो तुम? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? डरते हो जंग से? कायर हो तुम? ऐसी बात नहीं दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और माँ ने भी आपसे कहा था कि मैं फौज में कभी नहीं आना चाहता था। मैं तो अमेरिका जाकर बिजनेस करना चाहता था। कितने दुख की बात है कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान फौज में भर्ती होने के बजाय ज्यादातर पैसे कमाने को अहमियत देते हैं, गैर मुल्कों की तरफ जाते हैं। तो इसमें गलत क्या है दादाजी? मैं भी पैसे कमाना चाहता हूं, तरक्की करना चाहता हूं। क्या इसका मुझे कोई हक नहीं? एक मेरे सेना में ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? सेना, जानते हो सेना कैसे बनती है? सेना बनती है एक एक सिपाही से। तुम्हारे जैसे सेना नायक अपने स्वार्थ के लिए अगर फौज को छोड़कर भाग जाएंगे तो देश पर आई विपदा के साथ कौन लड़ेगा? सोचो जरा तुम्हारे घर के अंदर अगर लुटेरे घुस आए तो क्या करोगे तुम? बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाओगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? पैसे कमाओगे, तरक्की करोगे तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? अफसोस, बड़े अफसोस की बात है कि विक्रमजीत सिंह के बेटे होकर के ऐसी विचारधारा तुम्हारे मन में आती। एक बात सुन लो बेटे, जिस देश में पैदा हुए हो तुम, उस देश के घर तुम भक्त नहीं पिया दूध मां का तुमने और बाप का तुम में रक्त। इनको अंदर लेके जाओ जल्दी।
जिंदा लेकर आओ मेरे पास। कोनाल, मैं कहा था ना, कम से कम 25 बंदों को तो मारूंगा ही। तेरे नाम के भी बहुत सारे मार दिए। तुझे अब तुझे तेरा वादा निभाना है। अपने फतेह का झंडा मैं लहराते हुए देखना चाहता हूँ। लहराते। माफ कर दे त्रिलोक, मैं कुछ नहीं कर सका। काश तू अपनी इस फतेह पर तिरंगे को लहराते हुए देख पाता। पैराकॉलिंग सर, पैराकॉलिंग ओवर। गुड न्यूज सर, टीकरी चौकी पर हमारा कब्जा हो गया है सर। हम लोग जीत गए हैं। मृणालजीत सिंह ने टीकरी चौकी पर जीत हासिल कर ली है सर। ओवर। मुसाफिर भोर भयो अब न कहा, जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जय बजरंग बली। लो, आज फिर सांप पेड़ पर चढ़ गए। लगता है किसी दिन ये पेड़ ही नीचे आ जाएगा। लो साहब, ले आया आपके खाने के लिए सूखी घास और हरी हरी पत्तियां। और आपने कहा था कि हाथ धोकर लाना। हाथ तो क्या, मैं तो ये पत्तियां तक साबुन से धोकर लाया हूँ। वेरी गुड। और वो ऊंट का कहा है गोबर? अबे तू न गौरी है न शंकर है, तू डफर है, स्टूपिड है, बेवकूफ कहीं का। ढूंढने से सब मिलता है। माफ करना साहब, मैंने अपने 35 साल की लाइफ में इस तरह घास फूस खाकर किसी को ऊपर नीचे वर्जिश करते नहीं देखा है। और देखेगा भी नहीं। विक्रम से मिला होता ना
तब तुझे पता चलता कि सेहत क्या चीज होती है। अरे उसने मुझे टिप्स दिए हैं, वही कर रहा हूं बेवकूफ। देख क्या क्या करता हूं। मैं भी 32 साल का होना चाहता हूं गधे। ये लो, कहीं साहब ये विक्रम सिंह वही। हट, बेवकूफ कहीं का, चश्मा उड़ा। ढंग से कोई काम करना नहीं जानता, बस सलाह मशवरा देता रहता है गधा कहीं का। अरे जाके सारे काम निपटा, 2 दिन के बाद श्वेता की विदाई है। अरे मेरी नीम की पत्ती। दीदी आपकी ये शायरी की किताबें आप इन्हें भूल गई थी अलमारी में। भाई कौन सी किताबें आप पढ़ती रहती हैं? जोश मलिहाबादी। वेरी गुड। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे ज्यादा आपके दिल के करीब हो गई? हैं? जी ये तो हमारी सहेली का खत है। अच्छा, हमसे वो झूठ बोलकर शर्मा रहे हैं क्यों? थोड़ी बहुत झूठ की आदत सभी को है। जी अरे हमें मालूम है आप झूठ नहीं कहती, लेकिन हम तो मजाक कर सकते हैं थोड़ा। मजाक मजाक तो हमारे साथ किया है जिंदगी ने। बहुत सी बातें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। प्लीज, मैं जानता हूं तुम पे क्या गुजरी होगी। अतीत में जाके मैं इन लम्हों को खोना नहीं चाहता। अतीत में बहुत दुख है,